दोस्तों, यूनिक क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपने साधारण ब्याज के 2 लेक्चर पूरे हो चुके हैं और आज अपना साधारण ब्याज का तीसरा लेक्चर रहेगा। पहले लेक्चर में हमने साधारण ब्याज के फॉर्मूले के बारे में चर्चा की थी, बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा की थी और सेकंड लेक्चर में हमने देखा था गुणा से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। आज इस लेक्चर में थोड़े से लेवल को इंक्रीज करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में ही हम कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है अपना, एक बैंकर एक ग्राहक को साधारण ब्याज पर 4,000 रुपये देता है। पहले वर्ष के लिए ब्याज दर x% है, दूसरे वर्ष के लिए x+3% है, तीसरे वर्ष के लिए x+6% के लिए और इसी तरह छठे वर्ष के लिए अंत में ग्राहक बैंकर को 7680 रुपये का भुगतान करता है और अपना ऋण चुकता करता है। तो x का मान बताइए। x का मान क्या होगा? क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि 4,000 रुपये लिए थे, हर एक वर्ष के लिए रेट अलग अलग है। जैसे मैं बोल दूँ आपको कि मान लो कि पहले वर्ष के लिए यदि रेट होती 3%, मान लीजिए कि दूसरे वर्ष के लिए रेट होती 2%, मान लीजिए तीसरे वर्ष के लिए होती रेट 5%। तो मैं बोलता कि यहाँ से ब्याज कितना मिलेगा 3 वर्षों में। तो 3 वर्षों का ब्याज यदि आपको यहाँ से देखना होता, यदि यहाँ से अपने को 3 वर्ष का ब्याज देखना होता तो पहले वर्ष 3%, दूसरे वर्ष 2% और तीसरे वर्ष 5%। तो साधारण ब्याज में हम क्या करते हैं, ब्याज ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा परसेंटेज को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। मतलब 3 वर्षों में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 10%। तो यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि पहले वर्ष के लिए जो आपको रेट दे रखी है वो x% दे रखी है। पहले वर्ष के लिए x%, दूसरे वर्ष के लिए जो रेट दे रखी है वो आपको दे रखी है x+3%, तीसरे वर्ष के लिए जो रेट दे रखी है वो आपको दे रखी है x+6%, चौथे वर्ष के लिए रेट होगी x+9%, क्योंकि हमें पता है कि x फिर 3 जोड़ने पर x+3, फिर 3 जोड़ने पर x+6, इसी तरीके से बढ़ेगा x+9, फिर आगे चलेंगे तो x+12, ये 5वें वर्ष के लिए होगी। और इसी तरीके से यदि आगे बढ़े तो ये हो जाएगा x+15। ये कुल मिला के 6 वर्षों के लिए होगी। पहले वर्ष के लिए x%, फिर 3 आप जोड़ते चलो तो x+3, दूसरे वर्ष के लिए x+6, तीसरे वर्ष के लिए x+9, चौथे वर्ष के लिए x+12, 5 वर्ष के लिए x+15, छठवें वर्ष के लिए होगा। तो मैं यहाँ से ये बोलूँ कि टोटल कितना ब्याज मिलेगा, तो टोटल ब्याज के लिए सीधा सीधा परसेंटेज को हम जोड़ सकते हैं। तो टोटल ब्याज मिलेगा x, मतलब इन सबको आप जोड़ोगे तो इसमें x कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 वर्षों के लिए तो x कितनी बार आ जाएगा, 6 बार। तो x तो आएगा 6 बार। तो मैं ये बोल दूंगा कि 6x प्लस यहाँ पे संख्या भी रह गई है। संख्या क्या है, 3 6 9 12 15, इन सब का योग करोगे। यदि इन सबको जोड़ते हो तो देखो यहाँ पे संख्या कितनी है, 3 6 9 12 15, इसमें बीच वाली संख्या क्या है, 9। तो 9 एक औसत संख्या है, तो इस 9 का गुणा 5 से कर दो, क्योंकि ये संख्या कितनी है, 5 ही तो है। x के साथ यहाँ पे तो कोई संख्या थी नहीं, तो ये 5 संख्या है, तो 9 का गुणा 5 से कर दो, 45 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे जोड़ो कि 15 और 12 27 और 9 ये हो जाएगा 36 और 12 6 हो जाएगा 42 और 3 45, या इस प्रकार से जोड़ सकते हो। तो इन संख्याओं को यदि आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 45। मतलब इन सबको जोड़ोगे तो कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 6x + 45%। ये टोटल जो ब्याज अपने को मिलेगा वो मिलेगा 6x + 45%। ये परसेंटेज में है तो इसके बराबर भी जो आएगा वो परसेंटेज में ही ब्याज मिलना चाहिए कि इसके बराबर में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा। इसके लिए क्वेश्चन में आपको दे रखा था कि बैंक वाले ने आपको जो रुपए उधार दिए थे वो 4,000 रुपये दिए थे, लेकिन 6 वर्ष के अंत में आपने वापस कितने किए, 7680 रुपये। शुरू में आपके पास कितने रुपए थे, 4,000 रुपये। आप बैंक में गए और बैंक वाले से आपने लिए 4,000 रुपये, लेकिन आपने कितने चुकाए इसको, 7680 रुपये। आपने चुकाए कितने, 7680 रुपये। तो आप 4,000 रुपये लिए थे, 7680 रुपये देख के आ रहे हो। इसका मतलब आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में कितना ब्याज प्राप्त हुआ,
आपने कितना ब्याज दिया, तो आप बोलोगे 3480 रुपये। इसमें से ये घटा देंगे तो ब्याज कितना दिया आपने, 3480 रुपये। ये 3480 रुपये जो ब्याज आपने दिए हैं वो किस वजह से दिए हैं, 4000 रुपये की वजह से, क्योंकि 4000 रुपये आपने उधार लिए थे। तो इसमें 4000 का भाग दे दीजिए, 4000 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। या तो आप इस प्रकार से इसके बराबर परसेंटेज निकाल सकते हो। आप या तो इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 348 में 4 का भाग दोगे तो यह आ जाएगा 87। यह आ जाएगा 87%, मतलब इसके बराबर में कितना आएगा, 87%। या तो आप इस तरीके से परसेंटेज निकालो, लेकिन इस तरीके से परसेंटेज आपको नहीं निकालनी है, क्योंकि आपने पहली क्लास में ये सीख लिया था कि जो भी रेट होती है, जो भी ब्याज मिलता है वो 100 रुपये पे मिलता है। मतलब आप इस क्वेश्चन को रेशियो से करो, रेशियो से करोगे तो आप क्या करो कि मूलधन और मिश्रधन इन दोनों का रेशियो निकाल लो। ये मूलधन था, बैंक से लिया था और आपने जो ब्याज समेत कितना दे दिया, 7480, मतलब ये अमाउंट है। तो हम ये बोलेंगे 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। आप रेशियो लो तो 0 से 0 कैंसिल। आपको कैसे भी करके इसको 100 रुपये बनाने, 100 रुपये, तो 400 को 100 बनाने के लिए इसमें 4 का भाग दे दें। यदि 400 में 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। तो ये हो गया 100। यहाँ पे देखो इसमें भी 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग देंगे 1, फिर आएगा 8 और फिर आएगा 7, मतलब कितना, 187। मतलब 100 रुपये थे, 100 रुपये से कितना हो गया, 187। यदि 100 रुपये से 187 रुपये हो गए तो कितना बढ़ा, 87। ये 87 किस पे बढ़ा, 100 पे, और 100 पे ही तो रेट निकालते हैं, तो मतलब कितना बढ़ गया होगा, 87%। 100 रुपये से 187, मतलब ये कितना हो गया, 87%। मतलब रेट कितनी है, 87%। तो आप सीधा रेशियो से इस प्रकार से रेट निकाल सकते हो। तो हम ऐसे बोलेंगे कि इसके बराबर में कितना आना चाहिए, 87%। देखो यहाँ पे परसेंटेज था, तो यहाँ पे क्या लिखनी है अपने को, परसेंटेज ही लिखनी है। बस आप यहाँ पे सीधा बोलो कि देखो परसेंटेज से परसेंटेज तो हो जाएगी कैंसिल, परसेंट से परसेंट आप कैंसिल करो तो क्या रह गया, 6x + 45 बराबर कितना रहेगा, 87। यहाँ से हम ये से बोल सकते हैं कि 6x बराबर 87 में से हम घटाएंगे 45, 87 में से यदि 45 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 42। तो 6x बराबर 42 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये 6 से कटता है 42 कितनी बार, 7 बार। तो हम ये बोलेंगे कि x की वैल्यू कितनी रहेगी भाई, 7 रहेगी। मतलब अपने इस पहले क्वेश्चन का आंसर कितना रहेगा, 7 रहेगा। यदि आपको ये बात समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा से चला के देखना, ये बात आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। तो आप इस प्रकार से बिल्कुल बड़े से क्वेश्चन को भी आप जल्दी से सोल्व कर पाओगे। तो चलिए अब देखते हैं अपना आज का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्रधन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्रधन का 1 से 1/4 गुना था। तो ब्याज की दर याद कीजिए। अपने को इस क्वेश्चन में रेट बतानी है कि रेट कितनी है, तो अब रेट की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात इस वाले क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि 5 वर्ष का मिश्रधन और 3 वर्ष का मिश्रधन, 5 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 3 वर्ष के मिश्रधन का 1 से 1/4 गुना है। तो आप इस बात को इस तरीके से समझो कि यहाँ पे कोई ना कोई राशि थी, यहाँ पे कोई ना कोई राशि थी, मतलब यहाँ पे मूलधन था। अब ये मूलधन कुछ समय के बाद में, कुछ समय मतलब 3 वर्ष में बढ़ के कुछ हो जाएगा। अब 3 वर्ष में बढ़ के कुछ हो जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में, ये वाला मैं बोल रहा हूँ मूलधन, ये है अपना प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है, 3 वर्ष में बढ़ के कुछ हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच का गैप कितने साल का रहेगा भाई, 3 साल का रहेगा। ये मूलधन था, ये शुरू की बात हो रही है, 3 साल में इतना हो जाएगा। फिर आगे एक बात और बोले, 3 साल की बात कर रहा है, एक जगह कर रहा है 5 साल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 5 साल में कुछ हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल समय कितना होना चाहिए, 5 साल, ये 5 साल होना चाहिए। मतलब ये तो कितने साल की बात करें यहाँ पे, तो 3 साल, ये तो 3 साल में हो जाएगा, और ये कितने साल में हो जाएगा, 5 साल में हो जाएगा। ये कितने साल में हो जाएगा, 5 साल में। तो एक बात बताइए, ये 3 साल में होगा, ये 5 साल में होगा, तो इन दोनों के बीच में गैप कितने साल का रहेगा, 2 साल का रहेगा कि नहीं रहेगा, इन दोनों के बीच में गैप रहेगा 2 साल का। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि 5 साल में जो होने वाला मिश्रधन है वो 3 साल में होने वाले मिश्रधन का 1 से 1/4 गुना है। 1 से 1/4 गुना का मतलब ये हुआ कि 1 से 1/4 गुना का मतलब ये होगा 4 गुना 1 4, और 1 कितना हो जाएगा, 5। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि 5/4 गुना, 5/4 गुना।
एक बात का और ध्यान रखना कि मिश्र धन हमेशा बढ़ता ही जाएगा। जैसे 1 साल के बाद में कुछ होगा, 2 साल के बाद में कुछ और होगा, 3 साल के बाद कुछ और होगा। 1 साल में जितना होगा उससे ज़्यादा 2 साल में होगा, 2 साल में जितना होगा उससे ज़्यादा 3 साल में होगा। मिश्र धन हमेशा बढ़ता हुआ जाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे जो भी राशि होगी, यहाँ पे जो राशि होगी उससे ज़्यादा राशि यहाँ पे होगी और उससे ज़्यादा राशि यहाँ पे होगी। तो एक तो ये 3 साल की बात हो रही है, एक 5 साल की बात हो रही है। मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं में एक को तो लिखना है 3 साल की जगह, एक को लिखना है 5 साल की जगह। इन दोनों संख्या में एक को लिखना है 3 साल की जगह, एक को लिखना है 5 साल की जगह। तो 3 साल वाले में कम राशि होगी और 5 साल वाले में ज़्यादा राशि होगी। 3 साल वाले में कम राशि होगी, 5 साल वाले में ज़्यादा राशि होगी। तो 3 साल वाले में हम ये बोल सकते हैं 3 साल वाले में कम मतलब 4 होगा और 5 साल वाले में कितना होगा, 5 होगा। ऐसा बोल सकते हैं। आपके पास ये जो मिश्र धन है वो 5 साल का है। मतलब में हुआ कि शुरू से लेकर 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। टोटल मिला के 5 हो जाएगा। इसमें आपका प्रिंसिपल भी रहेगा और ब्याज भी रहेगा। और यहाँ पे 1 से लेकर यहाँ से स्टार्ट करते 3 साल में वो कितना हो जाएगा, 4 रुपये। तो यहाँ पे तो 4 से कम ही रहा होगा। अब 4 से कम रहा होगा तो कितना रहा होगा उसकी हमें बात करनी है। एक बात बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक गए हो आप, 4 रुपये से यदि 5 रुपये पे गए हो, 4 रुपये से 5 रुपये पे गए हो तो 1 रुपये ब्याज मिला होगा। 4 से 5 पे जाने का मतलब 1 रुपये ब्याज मिला होगा। तो 2 साल में 1 रुपये ब्याज, तो 1 साल में कितना होगा, 0.5 रुपये ब्याज। या फिर इस बात को ऐसे ही बोल सकते हो कि ये क्या है, अपने पास एक रेशियो तो है। ये अपने पास एक रेशियो है। रेशियो को आप किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हो। रेशियो को आप किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हो। तो रेशियो को मैं यहाँ पे देखो गुणा कर लेता हूँ ताकि ये राशि अपनी पॉइंटों में ना बने। तो मैं यहाँ पे रेशियो 5/4 है, मतलब ये अनुपात ही तो है। तो ऊपर नीचे आप क्या कर दो, 2 से गुणा कर दो, क्योंकि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 से 2 वापस कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऊपर नीचे क्या करो, 2 से गुणा करो। तो 5 वाली राशि तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10। मतलब मैं यहाँ पे 10 भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पे देखो 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8। 8 से कितना हो गया, 10। रेशियो तो अभी भी कितना रहेगा, 5/4 का या 4/5 का ही रहेगा। तो आप ये बोलोगे कि ये 8 रुपये हो गए, ये 10 रुपये हो गए। तो 8 से यदि 10 रुपये हुए हैं तो ब्याज कितना मिला होगा, 2 रुपये का। यदि 8 रुपये से 10 रुपये हुए हैं तो कितना ब्याज मिला होगा, 2 रुपये का। तो हम ऐसे बोलेंगे कि 2 साल में यदि 2 रुपये का ब्याज, 2 साल में यदि 2 रुपये का ब्याज है तो 3 साल में कितना मिला होगा, 3 रुपये का ब्याज। ऐसे ही तो बोलेंगे। यदि 2 साल में 2 रुपये का ब्याज तो 3 साल में कितना मिलेगा, 3 रुपये का। मैंने 2 से गुणा इसीलिए किया है कि ये पॉइंटों में ना आए, क्योंकि आप देखते हैं 4 से 5 देखते तो यहाँ पे 1 आता। तो 2 साल का 1 रुपये ब्याज तो 1 साल का कितना आता, 0.5। इसलिए पॉइंटों में नहीं लेना चाहते, इसलिए हमने किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। तो हम बोलेंगे 8 से 10 हो गया तो 2 साल में 2 रुपये ब्याज, तो 3 साल में कितना ब्याज, 3। आप देखोगे 10 में से 2 घटाने पे 8, 8 में से 3 घटाने पे कितना आएगा, 5। हम बोलेंगे कि शुरू में जो राशि थी कितनी थी, 5 रुपये। मतलब मूलधन अपना 5 था। 5 रुपये में 3 साल का ब्याज 3 जोड़ने पे 8 रुपये हो गए, और 8 रुपये में 2 साल का ब्याज 2 जोड़ने पे 10 रुपये हो गए। यही तो बात थी, यही तो कहानी थी। तो आप बोलोगे अपना मूलधन कितना, 5। अपना क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो चुका है। हम बोलेंगे कि 5 रुपये पे 1 साल का जो ब्याज होगा वही रेट कहलाएगी। तो 5 रुपये पे 1 साल का ब्याज कितना होगा, देखो 2 साल का ब्याज 2 है, 3 साल का ब्याज 3 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1। 1 साल का ब्याज 1 है, कितने रुपए पे, 5 रुपये पे। और रेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर दिया जाएगा, 100 से। इसको सोल्व करोगे तो कितना बनेगा, 20%। इसको सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 20%। मतलब अपनी रेट कितनी होगी, 20%। आप क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। मतलब अपना जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा, 20%। एक तरीका तो क्वेश्चन को करने का ये है कि आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन को करने का तरीका ये भी है, आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को बोल सकते हो। अपने को इतना पता चल गया कि शुरू में कोई भी राशि होगी वो मूलधन था, ये मूलधन था। ये 3 साल में कुछ हो जाएगा, यहाँ पे कुछ राशि हो जाएगी 3 साल में बढ़ के, कोई ना कोई राशि होगी 3 साल में बढ़ के हो जाएगी। और फिर 5 साल में वो राशि कितनी हो जाएगी, और हो जाएगी, कुछ ना कुछ होगी। ये 3 साल की बात हो रही है, ये 5 साल की बात हो रही है। अपने को ये कोई भी एक राशि को फिक्स कर लेना है। जैसे मैं इन दोनों में से किसी एक को फिक्स कर लेता हूँ, क्योंकि रेशियो इन दोनों का है, तो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ। यदि इस वाली राशि को हम फिक्स कर लेते हैं, मान लेते हैं कि राशि कितनी है, 100।
मान लेते हैं कि राशि कितनी है 100 रुपये। यदि ये 100 रुपये हैं तो इसका कितना गुना होगा, इस वाली राशि का होगा 1 से 1/4 गुना। 1 से 1/4 गुना का मतलब अभी लिखा था हमने 5/4 हो जाएगा, यही तो होगा। 1 से 1/4 गुना का मतलब 5/4 होगा। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि इससे कटेगा, कितनी बार कटेगा 25, और 25 गुना 5 कितना हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 125। मतलब ये 100 रुपये थे तो ये कितने हो गए 125 रुपये। अब ये कितने साल में हुए, ये 3 साल की बात हो रही है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप हो कितने साल की बात हो रही थी 3 साल, ये 3 साल का गैप है। और यहाँ से आगे जाओगे तो ये कितने साल का गैप होगा, ये 3 साल है, ये 5 साल है, तो ये कितने साल का गैप हो जाएगा 2 साल का गैप हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 100 रुपये से 125 रुपये, तो ब्याज कितना मिला यहाँ पे, तो ब्याज मिलेगा 25। ये 25 ब्याज मिला वो कितने साल का, ये ब्याज मिला है 2 साल का। 2 साल का ब्याज यदि 25 रुपये है, 2 साल का ब्याज यदि 25 रुपये है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 साल का ब्याज निकालना है। 2 साल में यदि 25 मिलता है तो 3 में कितना मिलेगा, तो यहाँ से पहले 1 साल का निकाल लें। 1 साल का निकालने के लिए 25 में किसका भाग दे देंगे 2 का, तो ये कितना आ जाएगा 12.5। यदि 1 साल का ब्याज 12.5 है तो 3 साल के लिए इसको 3 से गुणा कर दे, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 37.5। 3 साल का ब्याज होगा 37.5, मतलब 100 में से कितना कम करो 37.5 है, और 37.5 यदि आप कम करते हो तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 62.5। मतलब मूलधन अपना 62.5 था, 3 साल में बढ़ के कितना हो गया 100 रुपये, और फिर 2 साल आगे की ओर बात करें तो कितना हो जाएगा 125, मतलब 5 साल में कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि 62.5 रुपये जो भी हैं उस पे 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज कितना है 12.5, ये 12.5 1 साल का ब्याज, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये अपनी रेट होगी। देखो सॉरी, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 125 से काटने पर कितनी बार कटेगा 5, और 5 से काटने पर कितना हो जाएगा 20। मतलब अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कितना बनने वाला है 20%। आइए अब देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3, दी गई साधारण ब्याज की दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन 4:5 के अनुपात में है। 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन का मिश्र धन से अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब पहले जो आपको दे रखा है मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, पहली लाइन में दे रखा है कि मूलधन और एक है अपना मिश्र धन, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा है। शुरू में ये रेशियो कितना रहेगा अपना 4:5। शुरू में ये रेशियो रहेगा 4:5, मतलब शुरू में जो रेशियो था 4:5 था। उसके बाद में बोला है कि यदि जैसे ही आप 3 साल नीचे आओगे, 3 साल के उपरांत की बात हो रही है, तो ये रेशियो अपना कितना हो जाएगा 5:7 हो जाएगा। ये रेशियो अपना हो जाएगा 5:7। पहले रेशियो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो था 4:5 था। उसके बाद में जो रेशियो हो गया है वो कितने साल में 3 साल में, 3 वर्ष में, 3 वर्ष के उपरांत जो रेशियो बन गया है वो बन गया 5:7। अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से करेंगे। आपको केवल इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि जो प्रिंसिपल होता है अपना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा नियत रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा। आपके पास 2 रेशियो दे रखे हैं, उसमें दोनों में प्रिंसिपल अपना अलग अलग है, लेकिन अलग अलग है, साथ में अमाउंट भी अलग अलग है। ध्यान ये रखनी है कि अमाउंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन अपना जो प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा, वो हमेशा सेम रहेगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो पहले मूलधन अपना 4 रुपये था, उसके बाद में मूलधन कितना हो गया 5। आप ध्यान रखो कि मूलधन हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, अपना जो प्रिंसिपल रहेगा वो सेम रहेगा। मतलब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 होना चाहिए, और यदि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे होना चाहिए 5। आप कैसे भी करके इसको सेम करने की कोशिश करिए। आप करोगे इनको सेम तो आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो ये 4 है, ये 5 है, तो आप क्या करो, इस 4 का गुणा किससे कर दो 5 से, और इस 5 का गुणा किससे कर दो 4 से। यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 लिख दो, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दो। ये 4 गुणा 5 20 हो जाएगा, और ये 5 गुणा 4 ये भी 20 हो जाएगा। मतलब दोनों जगह सेम हो गया। आप रेशियो को आपने गुणा किया 5 से, तो इसको भी आपको गुणा करना पड़ेगा 5 से। यहाँ पे आपने 4 से गुणा किया तो इसको भी आपको गुणा करना पड़ेगा 4 से। आप इतना काम करो सबसे पहले, क्योंकि रेशियो हमेशा होगा सेम। तो आप बोलोगे कि मूलधन पहले 20 था, अभी 20, मतलब सेम कर लिया, तो यहाँ पे मूलधन कितना हो गया भाई 20, और यहाँ भी प्रिंसिपल अपना कितना हो गया 20। इसी प्रकार यहाँ पे देखो अपना अमाउंट कितना हो गया
25 और यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया 28। तो हम ये बोलेंगे कि 20 रुपये पे जो ब्याज मिल रहा है, प्रिंसिपल अपना कितना है 20 रुपये पे जो ब्याज मिल रहे हैं वो आप यहाँ से देखोगे कि 25 से कितना हो गया 28, कितना बढ़ गया 3। ये 3 क्या बढ़े हैं ब्याज, लेकिन ये ब्याज कितने साल का है 3 साल का। 3 साल का ब्याज 3 रुपये, लेकिन रेट के लिए तो हमें 1 साल का ब्याज चाहिए। रेट के लिए हमेशा हमें 1 साल का ब्याज चाहिए, तो 3 साल का ब्याज है 3 रुपये। 3 साल का ब्याज है 3 रुपये, तो 1 साल का ब्याज 1 रुपये। 1 रुपये ब्याज है मूलधन पे 20 पे, और रेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर दो भाई आप 100 से मल्टीप्लाई करो कि ये कैंसिल कितनी बार कटेगा, तो देखो ये कटेगा 5 बार। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसके रेट कितनी बनने वाली है 5%। या तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करो, इस प्रकार से ही बोल सकते हो, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि रेट क्या होती है 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज। मतलब मूलधन कितना होना चाहिए 100 रुपये। 100 रुपये पर जो 1 साल का ब्याज होगा वही अपनी रेट होगी। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से बोल सकते हो कि अपना रेशियो था 4:5 में, अपना रेशियो था 4:5 में। अब 4:5 में रेशियो था वो कितना हो गए हैं 5:7। ये 5:7 जो रेशियो बना है वो कितने साल में बना है भाई 3 साल में। तो 5:7 हो गया 3 साल में। आपको पता है कि मूलधन कितना होना चाहिए 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज क्या कहलाती है रेट। तो आप कैसे भी करके मूलधन को 100 रुपये कर लो, आप मूलधन को 100 रुपये बना लो, वहीं से आपका क्वेश्चन सीधा ही आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको केवल समझाने के लिए मैं इन चीज़ों को लिख रहा हूँ कि देखो 4 रुपये था, मूलधन 4 था, आप इसको 100 बनाओगे तो किससे गुणा करोगे 25 से। आपको कैसे भी करके मूलधन को 100 रुपये बनाना है। जब भी रेट का क्वेश्चन आए तो आप 100 रुपये मूलधन बना के हर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आपको पता है कि 4 रुपये मूलधन था, इसको 100 बनाने के लिए 25 से गुणा। यहाँ पे मूलधन 5 रुपये है, इसको 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से। 5 रुपये को 20 से गुणा करोगे 100। यहाँ भी देखो 100 हो गया, यहाँ भी 100 हो गया, दोनों जगह सेम भी हो गया और मूलधन 100 भी हो गया। यहाँ पे 25 से गुणा किया तो यहाँ भी आपको करना पड़ेगा 25 से, और यहाँ करना पड़ेगा आपको 20 से गुणा, क्योंकि यहाँ पे 20 से गुणा किया है। तो देखोगे कि आपका प्रिंसिपल तो कितना हो चुका है 100, यहाँ भी हो चुका है और आपका यहाँ भी 100 हो चुका है। और हमने सीखा भी है कि प्रिंसिपल हमेशा क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप देखो कि यहाँ पे कितना अमाउंट हो गया 125, और यहाँ पे देखो कि यहाँ पे कितना अमाउंट हो गया 140। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 125 से 140, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि आप जा रहे हो तो आपको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिल गए भाई, आपको मिल गए हैं एक्स्ट्रा 15 रुपये। ये जो 15 रुपये एक्स्ट्रा मिले वो कितने साल का है 3 साल का ब्याज है। तो 3 साल में 15 रुपये ज़्यादा, 3 साल में 15 रुपये ब्याज के, तो 1 साल में कितने 5, क्योंकि 15 कटता है 3 से कितनी बार 5 बार। यदि 3 साल में 15 तो 1 साल में कितना 5 है, तो ये हो गया 5 है। और रेट निकालते हैं 100 रुपये पे, तो मूलधन पहले ही कितना है 100 रुपये है, तो रेट भी अपनी सीधी सीधी कितनी बन जाएगी 5%। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए लिखी हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी आप मुझबानी भी कर सकते हो कि 4 से 5 हो गया और 5 से 7 हो गया, तो 4 को 100 बनाने के लिए 25 से गुणा, तो 5 को भी 25 से गुणा 125 हो गया। 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा, तो 7 को 20 से 140, तो 125 से 140 कितना बढ़ गया 15। कितने साल में 3 में, 3 का भाग दो कितना परसेंट 5%। तो आप इस प्रकार से मुझबानी भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। आइए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 एक आसान सा क्वेश्चन है और एक 2 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज, 1 साल की बात करें और 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज ही आपकी रेट कहलाती है। 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तो ब्याज की दर बताइए। आपको जो रेशियो दे रखा है वो मूलधन और अमाउंट मतलब मिश्र धन का दे रखा है। आपको जो दे रखा है वो 10 अनुपात कितना दे रखा है 12, 10 अनुपात दे रखा है 12। और आपको बोला गया कि 1 वर्ष का ही है और 1 वर्ष पे ही तो अपने को रेट निकालनी है। आप कुछ भी मत करो, आप सीधा सा एक काम करो कि इस मूलधन को 100 रुपये बना लो सीधा सीधा। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 100 बनाने के लिए आपको एक जीरो ही तो लगानी पड़ रही है। 10 को 100 बनाने के लिए जीरो लगा दो, तो यहाँ भी एक जीरो लगा दो, तो 100 से कितना हो गया 120 है, और 100 से 120 होने का मतलब कितना बढ़ गया 20 से। यही तो अपनी क्या रहेगी
रेट रहेगी। आप 100 रुपये पे तो रेट निकालते हो, तो 100 से कितना हो गया 120, तो रेट कितनी होगी 20%। या तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करो, या फिर आप ऐसे बोलो कि हम क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं भाई 10 रुपये से कितना हो गया 12 रुपये, 10 रुपये से 12 रुपये हो गया तो ब्याज का कितना मिला 2 रुपया। 2 रुपये ब्याज कितने रुपए पे 10 पे, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, ये अपनी रेट बनेगी। 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा 20%। या फिर आप क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। आपको जो रेशियो दे रखा है वो मूलधन का दे रखा है, और मूलधन के साथ में जो आपको अब दे रखा है वो साधारण ब्याज, मतलब ऐसा ही दे रखा है। इन दोनों का रेशियो आपको दे रखा है, वो रेशियो आपको दे रखा है 10:3। ये रेशियो आपको दे रखा है 10:3। मतलब मूलधन यदि 10 रुपये होगा तो ब्याज कितना होगा 3 रुपये होगा। तो आपको बोला है कि अवधि कितने वर्ष की थी, मतलब समय आपको बताना है। हम इस क्वेश्चन को भी 2 तरीके से देखते हैं। एक तरीका तो आप ऐसे करो कि यदि 10 रुपये पे 3 रुपये ब्याज है और आपको रेट दे रखी है, वो रेट कितनी दे रखी है 10%। 10% का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज 10 रुपये, 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज 10 रुपये। मतलब ये 10 जो हैं वो कितने रुपये पे ब्याज है 100 रुपये पे, 100 रुपये पे 1 साल का ब्याज कितना होगा 10 रुपये होगा। मतलब 100 रुपये होते तो 1 साल में ब्याज कितना मिलता 10। लेकिन यहाँ से तो अलग ही रामायण है, 10 रुपये पे 3 रुपये ब्याज है, तो मूलधन को हम यहाँ से 100 रुपये बना सकते हैं क्या, बना लेते भाई। 100 रुपये पे ब्याज कितना मिलेगा 30 रुपये। 1 0 यहाँ पे तो 1 0 यहाँ भी लगानी पड़ेगी। यहाँ से देखने से रेट से पता चल रहा है कि 100 रुपये पे 1 साल का जो ब्याज मिलेगा वो 10 रुपये, और यहाँ से 100 रुपये पे जो ब्याज मिल रहा है वो कितने रुपये 30। तो इस 10 का कितना गुणा हो गया 3 गुणा। मतलब 1 साल में 10 रुपये मिलेगा तो 30 रुपये कितने साल में मिलेंगे 3 साल में। तो यहाँ से आप सीधा ही बोल सकते हो कि 30 में यदि 10 का भाग देंगे कितना जाएगा 3। मतलब कितने साल की बात होगी 3 साल की बात। आप ऐसे करोगे तो आप बिल्कुल सोच के भी आप क्वेश्चन का आंसर मुँह ज़बानी बता सकते हो कि 100 रुपये पे 30 रुपये ब्याज, 100 रुपये पे 10 रुपये ब्याज, ये 1 साल का ब्याज है। 1 साल में 10 रुपये मिलते हैं तो 30 रुपये कितने साल में 3 साल में। या तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप पहली क्लास को याद करो। पहली क्लास में हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था उसकी बात करते हैं। अपना फॉर्मूला उस टाइम पे हमने ये सीखा था, ये रेशियो दे रखे हैं। फॉर्मूला ये था कि ऐसा ही बराबर होता है P गुणा R गुणा T बटा 100। ये अपना फॉर्मूला होता है। ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। P मतलब मूलधन कितना है 10। रेट R कितनी देर की है 10। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो T का मान कितना हो जाएगा 3। मतलब अपना समय कितना होगा 3 वर्ष। आइए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है यदि x रुपये पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपये पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए, तो x से अनुपात y क्या होगा। देखो आपको पता है कि यहाँ पे जो दे रखा है अपने को x रुपये, फॉर्मूला आपको साधारण ब्याज का पता है कि फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला होता है P/R/T और बटे में क्या रहेगा 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। ऐसा ही बराबर होता है P/R/T बटा 100। P मतलब मूलधन मतलब कितने रुपए हैं पहले, तो पहली लाइन में रुपए दे रखा है x रुपये। मतलब जो ब्याज होगा पहली लाइन के हिसाब से वो निकालना है x रुपये, मूलधन है x रुपये। परसेंटेज में होगी वो रेट होगी, रेट कितनी दे रखी है A%, रेट दे रखी है A% है, और समय दे रखा है अपने को m वर्ष। अपने को जो समय दे रखा था वो दे रखा था m वर्ष है, तो x रुपये A% से m वर्षों के लिए बटे में क्या रहेगा 100। ये अपना ब्याज मिलेगा। ये मूलधन है, ये रेट है, और ये समय है। उतना ही होगा जितना, मतलब बराबर होगा किसके, दूसरी लाइन में जो दे रखा है। दूसरी लाइन में अपने को दे रखा है कि y रुपये हैं, a² % है तो a², m² वर्षों के लिए तो m², और बटे में यहाँ भी क्या रहेगा 100 रहेगा। ये पहली लाइन से ब्याज होगा और ये दूसरी लाइन से ब्याज होगा, दोनों ब्याज आपस में रहेंगे बराबर। सोल्व करो भाई, यहाँ पे देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा।
आगे देखोगे तो यहाँ पे m एक बार है और यहाँ पे 2 बार है, तो एक m से एक m कैंसिल। a एक बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो एक a से एक a कैंसिल। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि x है, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो लिख देते हैं, बराबर यहाँ पे देखो y गुणा में क्या जाएगा, am, गुणा में आ जाएगा am। तो हम ये बोल सकते हैं, यहाँ तक की हम बात कर लेंगे। आगे हम ये बोले कि यहाँ से हमें रेशियो निकालना है x और y का, x और y का रेशियो निकालना है, मतलब x बटा y अपने को निकालनी है, x और y का रेशियो अपने को बताना है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो, जब भी इस प्रकार से कोई संख्या बने आपके पास 3a बराबर 4b, इस प्रकार से कोई संख्या बने, मतलब a के गुणा में कोई हो, b के गुणा में हो, x के गुणा में हो, y के गुणा में कोई संख्या हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू होगी 4 और यहाँ पे वैल्यू होगी 3। तो यहाँ भी ऐसा ही बोलेंगे कि x की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू बता देंगे, यहाँ पे होगी x की वैल्यू am, तो x की वैल्यू तो हो जाएगी am, x की वैल्यू am, x ऊपर है तो x की वैल्यू ऊपर। y का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 1, तो ये बनेगा 1 है। तो हम ये बोल सकते हैं जो अपने क्वेश्चन का आंसर होगा वो ये होगा x की वैल्यू ये, मतलब am अनुपात 1, x अनुपात y, ये हो जाएगा am अनुपात 1। आप सीधा फॉर्मूला लगा के सीधा ही आंसर बता सकते हो, am अनुपात 1। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, जो हमने सेकंड लेक्चर में किया था वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि कोई धन 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। गुना वाला क्वेश्चन है, जो हमने सेकंड लेक्चर में सीखा था गुना वाले क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं। ये बोला है कि 4 गुना, और उस वो टाइम मैंने बताया था कि जितना भी गुना होता है उसमें से 1 कम कर दो, जितना भी गुना होता है उसमें से 1 कम कर दो। तो यहाँ पे 4 गुना हो रहा है तो 4 में से 1 कम करेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये बात मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाई थी कि 4 गुना हो जाएगा, मतलब ब्याज कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये 3 ब्याज मिलेगा। वहाँ पे मैंने ये भी बोला था कि यदि समय देता है तो समय का भाग दे के 100 से गुणा कर दो, और यदि रेट देता है तो रेट का भाग दे के 100 से गुणा कर दो। तो यहाँ पे रेट कितने दे रखी है, 15%, तो 15 का भाग दे के मल्टीप्लाई किससे कर दो आप, 100 से। यही अपना समय होगा, यही अपना समय होगा। सीधा बोल सकते हैं ये इससे कटेगा कितनी बार, 5 बार, और 5 से कटेगा कितनी बार कटेगा, 20 बार। तो अपना समय कितना होगा, 20 वर्ष। इसका आंसर होगा 20 वर्ष। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अपना आखिरी क्वेश्चन। आज का अपना आखिरी क्वेश्चन है कि कोई धन 16% की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगी। मतलब आपको समय बताना है, 16% की दर से है, कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, क्योंकि पिछली क्लास में भी ये सिखाया था, आज भी हमने इसका एक क्वेश्चन कर लिया, तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में देखेंगे इससे आगे की कहानी। धन्यवाद।